बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हालिया दिनों आपने एक वाक़या सुना होगा। मैं उस बच्ची का नाम नहीं लूँगा, ना उस फैमिली के बारे में बात करूँगा। मैं इशारतन बात करूँगा, बाकी वाक़या आप सब ने सुना होगा। टीवी चैनल पर इसका चर्चा है, जगह जगह जो है इस पर बात हो रही है। ये वाक़या कुछ यूँ है कि एक बच्ची कुछ वक्त दिन पहले गायब हो जाती है और वालिदैन परेशान होते हैं। वो बच्ची घर लौट कर नहीं आती। पहले ये सुनने में आता है कि वो बच्ची अगवा हो चुकी है, और बाद में इस तरह की खबरें आती हैं कि वो बच्ची अपनी मर्जी से किसी शख्स के साथ चली गई, उन्होंने वहाँ पर निकाह कर लिया है। फिर वालिदैन ये कहते हैं कि बच्ची तो नाबालिग है, वो अपनी मर्जी से निकाह कैसे कर सकती है। फिर बच्ची का ये बयान आता है कि मैं तो बालिग हूँ, मैंने अपनी मर्जी से जो है वो शादी की है। और इसी सारे चक्कर में जो है वो ये पूरा सिलसिला चल रहा है, और इस मामले में बहुत बड़ी हाइप क्रिएट की हुई है। असल मामला क्या है वो आप सब जानते हैं, लेकिन मैं इस मामले के पसे पर्दा, इस मामले की रूनुमा होने की जो वजूहात हैं उस पर बात करने की कोशिश करूंगा। मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इल्मियाटिक्स। ये कोई नया मामला नहीं, इस तरह के मामलात पहले भी कई बार रूनुमा हो चुके हैं और रूनुमा होते आ रहे हैं और होते रहेंगे। अगर हमारे रवैये, अगर हमारा अंदाज़ ज़िंदगी यही रहा तो इस तरह के मामलात के लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए। इस तरह के मामलात होने की जो सबसे बड़ी और पहली वजह है, ये वालिदैन की कोताही है। इनको वालिदैन की कुछ लोग ये कहते हैं कि वालिदैन ने अच्छी तरबियत नहीं की। ये नहीं कह सकते कि वालिदैन ने अच्छी तरबियत नहीं की, हाँ वालिदैन की कोताही ज़रूर है, क्योंकि वालिदैन बच्चों पर नज़र नहीं रखते हैं कि उनके बच्चे किस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं। इस तमाम चीज़ों पर नज़र रखना इंतहाई ज़रूरी है। जो वालिदैन इस जिम्मेदारी में कोताही बरतते हैं, फिर उनको इस तरह के मामलात का सामना करना पड़ता है। नज़रसानी के हवाले से मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप देखना चाहें तो जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने मोबाइल के हवाले से बात की है कि मोबाइल के इस्तेमाल करते वक्त बच्चों पर किस तरह की चीज़ें जो है वो लागू होनी चाहिए। दोबारा अपने टॉपिक पर आते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वालिदैन बच्चों को वक्त नहीं देते। कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी ने लोगों को जो है वो मिला दिया है। मेरा ये मानना है कि टेक्नोलॉजी ने लोगों को दूर कर दिया है। आप देखें, आप किसी महफिल में जाएं, अगर वहाँ 10 लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं, 12 लोग बैठे हैं, जितने भी शख्स वहाँ, जितने भी लोग वहाँ बैठे हुए हैं, वो सब के सब आपको तन्हा महसूस होंगे। आपको वो सब अलग अलग महसूस होंगे, एक साथ बैठे महसूस नहीं होंगे। इस टेक्नोलॉजी ने हमें दूर की दुनिया से मिलाकर अपने जो करीब के लोग हैं उनसे दूर कर दिया है, और इसी मोबाइल की वजह से जो है वो आजकल इस तरह के मामला होते आ रहे हैं। यकीनन टेक्नोलॉजी इंसानी तरक्की में बहुत नुमायां किरदार अदा कर रही है, लेकिन हर चीज़ के मनफी असरात भी होते हैं, उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी लिमिट जो होना चाहिए। दुनिया की कोई भी चीज़, चाहे वो नेमत ही क्यों ना हो, अगर आप उसका इस्तेमाल हद से ज़्यादा करेंगे तो आपसे छीन ली जाएगी, या उसकी नाकदरी करेंगे, बेकदरी करेंगे, वक्त का ज़िया करेंगे तो आपके लिए वो नुकसानदायक साबित होगी। बिल्कुल ऐसे ही आजकल वालिदैन बच्चों को मोबाइल थमा देते हैं और उनसे कहते हैं जाएं बेटा आप मोबाइल इस्तेमाल करें, हमें हमारा काम करने दें, और वालिदैन बच्चों को बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हैं। यहाँ से एक खिला पैदा होता है वालिदैन और बच्चों के दरमियान। यहाँ से वो कनेक्शन ही नहीं बनता, वो ताल्लुक ही नहीं बनता जो बच्चों और वालिदैन के दरमियान होना चाहिए। और अब वो वक्त भी नहीं रहा कि आप बच्चों पर ज़बरदस्ती अपनी सोच, अपने नज़रियात थोपेंगे और उन्हें डंडे के दौर पर, डांट के दौर पर उन्हें आप जो है वो हर चीज़ का पाबंद बनाएंगे। वो वक्त नहीं रहा। अब आपको बच्चे के साथ वक्त गुजारना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उसे वक्त देना पड़ेगा, उसका दोस्त भी बनना पड़ेगा। कहा जाता है कि वालिदैन को ऐसा होना चाहिए कि वो अपनी औलाद को खिलाएं सोने का नेवाला और देखें शेर की नज़र से। हमने इस चीज़ पर बिल्कुल अमल करना छोड़ दिया है। ना हम सोने का नेवाला तो खिला रहे हैं, लेकिन हम शेर की नज़र से नहीं देख रहे हैं। शेर की नज़र से देखने का मतलब ये है
कि आपने अपने बच्चे के तमाम मामलात पर नज़र रखनी है कि वो क्या करता है और वो क्या नहीं करता। इसलिए नहीं कि आप बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं कर रहे, इसलिए कि नज़र रखना ही तरबियत का सबसे अहम जुज़ है। आप बच्चे मोम की तरह होते हैं, और ख़ास तौर पर जो लड़कियां होती हैं वो इंतहाई जज्बाती और इंतहाई बातों को मान लेने वाली होती हैं। उन्हें कोई भी कुछ भी कहकर आपसे नफरत करवा सकता है, उन्हें कोई भी कुछ भी कहकर एक गलत राह इख्तियार करवा सकता है। ख़ास तौर पर लड़कियों के ऊपर जो है आपने ज़्यादा नज़र रखनी है। मैं यहाँ जेंडर स्पेसिफिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये हकीकत है, आपको ये चीज़ करनी होगी। तो ये दो चीज़ें जो हैं इस मामले में हैं, और दोनों की दोनों जो है वो वालिदैन की तरफ वालिदैन को कसूरवार ठहराती हैं। यहाँ तीसरी चीज़ जो मैं बच्चों से कहना चाहूँगा वो ये कि बराए मेहरबानी आप जब 14, 15, 16, 17, 18, 20, 30 कितने भी सालों के हो जाएं, याद रखें आपका वजूद आपके वालिदैन की ही वजह से है। और सिर्फ वजूद नहीं, आपकी शख्सियत का निखार, आप जो अपने फैसले करने पर तैयार हो जाते हैं, आप कुछ भी करने और कहने के लिए तैयार हो जाते हैं, इस काबिल भी आपको आपके वालिदैन ही बनाते हैं। कोई भी कदम उठाने से पहले इस बात को ज़रूर सोच लें कि जो आप कदम उठा रहे हैं इससे उन पर क्या बीतेगी। जब भी आपके दिमाग में, आपके जहन में कोई ऐसा ख्याल आए कि आपके वालिदैन आपकी केयर नहीं करते, आपकी कदर नहीं करते, आपके साथ नहीं हैं, तो आप उनकी वो कुर्बानियाँ सोचने की कोशिश करें जो उन्होंने आपके पहले दिन से लेकर इतने बड़े करने तक आपको वो कुर्बानियाँ उन्होंने जो दी हैं, उन पर एक बार, उनके लिए एक बार सोचें। अगर आपको नहीं पता उन्होंने क्या कुर्बानियाँ दी हैं तो मालूम करने की कोशिश करें। यकीनन वालिदैन की कुर्बानियाँ जानकर आप कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिनसे उनको तकलीफ पहुँचे। अगर आपको कोई परेशानी है, किसी बात का दुख पहुँचा है, आपकी कोई ख्वाहिश है, आपको कोई ज़रूरत है, तो अपने वालिदैन से बरमला इस बात का इजहार करें। अगर आपके वालिदैन आपको वक्त नहीं देते, इस बात का भी उनसे इजहार करें, डिस्कस करें, बातचीत करें अपने वालिदैन से, ना कि आप घर से जो है वो मुंह मोड़ लें और किसी गैर के साथ जो है वो चले जाएं। ये इंतहाई बुरी और गैर अखलाकी हरकत तो है ही है, लेकिन बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी और जुल्म भी है। मेरे इन दोनों ताल्लुकात के लोगों से जो है वो दरख्वास्त है, वालिदैन से भी, कि वो अपने बच्चों को टाइम दें और उन पर नज़रसानी करें, उनसे मालूमात भी करें, उनकी ख्वाहिशात पूछें, उनकी ज़रूरियात पूछें। उन्होंने होमवर्क नहीं किया तो उनके साथ बैठें, उन्होंने कभी खेलना है तो उनके साथ खेलें, उन्होंने कभी घूमने जाना है तो उन्हें आप घूमने ले जाएं। और बच्चों से भी दरख्वास्त है कि वालिदैन की कुर्बानियाँ बहुत अजीम कुर्बानियाँ होती हैं, बहुत बड़ी कुर्बानियाँ होती हैं। आप ताउम्र उनके पाँव की धूल बन के रहें तब भी उनका कर्ज नहीं उतार सकते हैं। तो आप भी इस बात का ज़रूर सोचें, वालिदैन को कभी दुख ना पहुंचाएं। उम्मीद है आपको मेरी बात ज़रूर समझ आई होगी। मैं हूं आसिफ अली, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।